आज हम बात करेंगे पोलो फ्रेरा की किताब पेडागोजी ऑफ द ऑपरेशन में लिखे गए एक फुटनोट पर। और वह फुटनोट दुनिया के उस महान क्रांतिकारी के बारे में था जो पूरी दुनिया में क्रांति का प्रतीक है, यानी कि अर्नेस्टो चे गवेरा। अर्नेस्टो चे गवेरा, आप जानते हो कि अर्जेंटीना में पैदा हुए थे, एक डॉक्टर थे। लेकिन वह डॉक्टर जब एक मोटरसाइकिल पर अपने साथी के साथ यात्रा पर निकला और जब उसने साउथ अमेरिका की 10,000 किलोमीटर की यात्रा की तो लोगों की भूखमरी, गरीबी, उनकी बदहाली को देखकर वह एक क्रांतिकारी बन चुका था जो पूरी दुनिया में पूंजीवादी सत्ता के विरोध के प्रतीक के रूप में जाना जाता। वह क्रांतिकारी जिसने फिदेल कास्त्रो के साथ मिलकर क्यूबा के अंदर सत्ता का परिवर्तन किया और जीवन भर जो एक क्रांतिकारी रहा और वह सत्ता को त्याग कर फिर दूसरे देशों को पूंजीवादी व्यवस्था से आजाद करने के लिए निकल पड़ा। और इसी दौरान बोलीविया के जंगलों में 9 अक्टूबर 1967 में अमेरिका और उसके सहयोगी बोलीविया की सरकार ने बोलीविया के जंगल में उसकी हत्या कर दी। तो उस किताब में एक फुटनोट दिया गया है। वह फुटनोट 16 अक्टूबर 1967 में जब उसके साथी फिदेल कास्त्रो क्यूबा की जनता से उसकी मृत्यु के बारे में बताते हैं तो वह बड़ी एक रोमांचक, बड़ी शानदार बात कहते हैं। वह बात कहते हैं कि while we might obtain some benefits from doubt, but lies, fear of truth, complicity with false illusion and complicity with lies have never been weapon of the revolution। जो बात फिदेल कास्त्रो 16 अक्टूबर 1967 को अपनी जनता को खुले तौर पर बता रहे थे कि हो सकता है झूठ या भ्रम से हमें कुछ समय के लिए कोई फायदा मिल जाए, लेकिन कोई भी झूठ, सच से डरना, भ्रम फैलाना और झूठ में सहभागी होना कभी भी किसी क्रांति के हथियार नहीं हो सकते। हम अक्सर देखते हैं कि सत्ता या कोई भी राजनीतिक पार्टी, आंदोलन या आंदोलन करने वाले लोग या उनके संगठन अक्सर यह सोचते हैं कि जनता को पूरा सच नहीं बताओ, उन्हें भ्रम में बनाए रखो, लोगों को भावनात्मक उम्मीद में रखो। सच बोलने से लोगों का मनोबल टूट सकता है। यह बात हम अक्सर अपनी राजनीति में एक सामान्य तौर पर देखते हैं, लेकिन फिदेल कास्त्रो इसके विपरीत बात कहते हैं। वह कहते हैं कि झूठ, सच से डरना, भ्रम फैलाना और झूठ में सहभागी होना कभी भी किसी सच्ची क्रांति के हथियार नहीं हो सकते। उनका मतलब था एक असली क्रांति बंदूक के बल पर नहीं चलती है। असली क्रांति की ताकत होती है सच, ईमानदारी, जनता के साथ पारदर्शिता और वास्तविकता का सामना करने का साहस। ये सच्ची क्रांति की पहचान होती है। ये चीज हम अपनी राजनीति में देखते हैं। 2 तरह की राजनीति हम देखते हैं। एक मैनिपुलेटिव राजनीति जो छलवादी राजनीति है, जहां नेता जनता को पॉलिटिकली मैच्योर सब्जेक्ट नहीं मानता है, वह हमें टूल्स की तरह देखता है, हमसे झूठ बोलता है, हमसे सच छिपाया जाता है, लोगों को भ्रम में रखा जाता है। और सबसे अफसोस की बात कि लोग उन्हें सच्चा नेता मानते हैं, जो नेता उन्हें टूल्स की तरह यूज करते हैं, फॉलोअर की तरह यूज करते हैं। वे उन्हें पॉलिटिकली मैच्योर सब्जेक्ट्स यानी कि पॉलिटिकली मैच्योर नागरिक नहीं मानते हैं। और एक दूसरी राजनीति की बात है, रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स, मुक्तिवादी राजनीति, जहां नेता जनता को सच बताते हैं। जैसे फिदेल कास्त्रो अपने लोगों को इतना बड़ा सच बता रहे थे कि उनके देश का हीरो अमेरिका के हाथों बोलीविया के जंगल में मारा गया। फिदेल कास्त्रो ने यह नहीं सोचा कि हमारी जनता क्या सोचेगी, कि हमारा हीरो ऐसे कैसे मार गया, क्या हम इतने कमजोर हैं। उसने झूठा भ्रम नहीं बनाया। मुक्तिवादी रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स में कठिन सच्चाई जनता को बताई जाती है, लोगों को पॉलिटिकली मैच्योर सब्जेक्ट माना जाता है और सबसे बड़ी बात, लोगों को सोचने की क्षमता दी जाती है। तो दोस्तों, हमें यह देखना होगा कि क्या हमारे नेता सचमुच इस देश में बदलाव चाहते हैं या नहीं। वे छल वाली राजनीति करते हैं या मुक्तिकारी राजनीति। जो नेता
अपने लोगों को पॉलिटिकली मैच्योर सब्जेक्ट मानता है, वही एक ट्रू लीडर है। इसलिए क्रांति की सबसे बड़ी दुश्मन तानाशाही नहीं होती है, बल्कि वह झूठ होता है जिसे क्रांतिकारी खुद सच मानने लग जाते हैं। धन्यवाद।